और ट्रेन हादसा कई घराने उजाड़ गया। नवाबशाह के करीब हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां डीरेल। हादसे में 30 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी हुए। मरने वालों में 8 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। हादसे के बाद हर तरफ चीखों पुकार, शदीद जख्मी कई घंटे खुले आसमान तले मदद का इंतजार करते करते जान की बाजी हार गए। 26 शदीद जख्मी अफराद नवाबशाह के हॉस्पिटल मुंतकिल। मरने वाले 15 अफराद की शनाख्त हो गई। पिंडवादन की मुतासरा फैमिली को अपने 2 अफराद की तलाश। हादसे के 5 घंटे बाद एक बच्ची को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ट्रेन कराची से हवेली आ जा रही थी। मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुकामी इलाकों के अफराद भी रेस्क्यू के कामों में शरीक। नवाबशाह के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज। ट्रेन हादसा तकरीबकारी या फनी खराबी, तहकीकात शुरू। ट्रेन के ड्राइवर राशिद मिन्हास का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। कहा, हादसे के मकाम पर ट्रैक ठीक और ट्रेन की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा थी। हादसा किसी तकरीबकारी का नतीजा हो सकता है। ऐनी शाहिद का कहना है रेलवे ट्रैक पर क्रैक हादसे का बायस बना। उधर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का तकरीबकारी का खदशा। बोले, लाइन में फॉल्ट भी हो सकता है। पहले रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल होगा, फिर तहकीकात शुरू होंगी। हमारे 2-3 दिन रह गए, डर था कि कोई हादसा ना हो जाए। ऐसा ही हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है कि हादसे की तहकीकात का आगाज हो चुका, रेस्क्यू का काम भी जारी है। मुश्किल घड़ी में फिर फौज मदद को पहुंच गई। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स के जवानों की जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां। जख्मियों की हॉस्पिटल मुंतकली में फौजी जवान पेश। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। GCO हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल का दौरा। जख्मियों की अयादत की, बेहतरीन इलाज की यकीन दहानी करवाई। जख्मियों की माली मदद की। नवाबशाह रेलवे हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुतलका हुकाम को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात की हिदायत। ट्रेन हादसे में जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नवाबशाह का दौरा। हॉस्पिटल्स में जख्मियों की अयादत की, रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना करेंगे। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में अलमनाक वाकया। पिकनिक मनाने के लिए जाने वाली 7 लड़कियां केच नदी में डूबकर जाँ बहक। एक लड़की नहाते हुए डूबी, बाकी 6 बचाते हुए जान की बाजी हार गई। जाँ बहक होने वाली बच्चियों की उम्रें 12 से 16 साल। लाशें लवाहिकीन के हवाले। पाकिस्तान का क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, खेलों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। भारत का रवैया मुतासिबाना है। पाकिस्तान का फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये का आगाज है। पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट टीम की सलामती बारे गहरी तशवीश है। उम्मीद है कि भारत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। उधर PCB ने NOC की तस्दीक कर दी। 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दूंगा। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। अगले वजीर आजम बनेंगे, मुल्क की तकदीर बदल देंगे। जलसे में अवाम का ठाठे मारता समंदर देखकर मेरी 16 महीने की थकन उतर गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुडियां खास कसूर में जलसे से खिताब। बोले, साकिब निसार और साजिशी टोले ने अकामे पर नवाज शरीफ को सजा दिलवाई। नवाज शरीफ छुपा नहीं, न सर पर टोपा पहना। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़ा। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। चेयरमैन PTI ने मुल्क की खारिजा पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। निगरान वजीर आजम का 15 अगस्त को ओहदे का हल्फ उठाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ का 15 अगस्त तक का शेड्यूल मौसूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ बहावलनगर, चित्राल, लाहौर और दीगर अजला में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। निगरान सेटअप के हल्फ लेने तक शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का ऐलान कर रखा है।
चेयरमैन पीटीआई को जेल में बी क्लास मिल गई। महकमा दाखिला पंजाब की मंजूरी के बाद तमाम सहूलियात फराहम। चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में एक रोज फैमिली से मुलाकात की इजाजत होगी। चेयरमैन पीटीआई ने सुबह नमाज अदा की। नाश्ते में डबल रोटी, फ्राई और उबला हुआ अंडा, मक्खन और चाय दी गई। जेल मैनुअल के मुताबिक तौलिया, टिश्यू पेपर, मिनरल वाटर, तस्बीह और घड़ी भी दी गई। एयर कूलर और एयर कंडीशनर जैसी सहूलियात अदालती हुक्म से मशरूत हैं। अटक जेल के बाहर सिक्योरिटी के कड़े पहरे, जेल जाने वाले तमाम रास्ते बंद। जेल के अतराफ के इलाके को रेड जोन करार दे दिया गया। दफा 144 नाफिज। धरने, रैलियों, जलसों, इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। किसी भी शख्स को जेल की तरफ जाने की इजाजत नहीं। डीपीओ अटक की जानिब से मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। जेल के कैदियों और आम मुलाजमीन को साबिक वजीर आजम के बैरक से दूर रखा गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का इंतखाबात बर वक्त करवाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है 90 रोज में होने वाले इंतखाबात शायद मुलतवी हो जाएं। आईनी मुद्दत से इंतखाबात आगे जाना गैर आईनी होगा। नई मरदमशुमारी के हवाले से बलूचिस्तान से यकजहती का इजहार करता हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि हम भी यही चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। मरदमशुमारी की मंजूरी इत्तेफाक राय से दी गई है। आइन कहता है कि जब मरदमशुमारी हो जाए तो आइंदा इंतखाबात उसकी बुनियाद पर हो। इंतखाबी अमल आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। हुकूमत ने यह फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा है। मरदमशुमारी हकीकी अदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल है। बलूचिस्तान की आबादी कम नहीं की गई, सबसे ज्यादा आबादी बलूचिस्तान की ही बढ़ी है। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर हुकूमती सेनेटर्स का वॉकआउट। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बलूचिस्तान की आबादी कम दिखाने पर एतराज़। कहा, मेरे सूबे की आबादी बढ़ने की बजाय कम हो गई है। आबादी बढ़ने के साथ मेरे सूबे की असम्बली नशिस्तों में इजाफा होना था। इनसे हमारी सीटें बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ। 5-7 सीटें बढ़ जाती तो क्या हो जाता। ये सीटें भी आपको ही मुबारक हो। PTI के सेनेटर्स की सियाह पट्टियां बांधकर सेनेट इजलास में शिरकत। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि ऐसी तरमीम के बगैर ये इंतखाबात में जा ही नहीं सकते जिसमें PTI पर पाबंदी ना हो। आपको लगता है कि ऐसे इलेक्शन जीत जाएंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, अब तो इलेक्शन करा जाएं। मरदमशुमारी पर हमारे शुरू से ही एतराज़ात थे। इदारा शुमारियात ने खुद कहा कि लाखों घरों को नहीं गिना गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम पर माफिया मुसल्लत कर दिया। मर्जी से मामला तय किए जा रहे हैं। MQM ने एक बार फिर कराची को बेच दिया। PDM की तमाम जमातों ने मिलकर कराची की पीठ पर छुरा घोंपा। PTI को कराची से 14 सीटें मिली मगर कुछ नहीं बोले। मुराद अली शाह कहते रहे, मरदमशुमारी कबूल नहीं मगर वोट दे आए। पिछली मरदमशुमारी के बाद ही फ्रॉड की प्लानिंग की जा चुकी थी। हम सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलेगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कल 2 बजे होगा। आम इंतखाबात की तैयारियों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में DRO और ROs की तकर्रुरी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। इंतखाबी मटेरियल की खरीदारी समेत दीगर इशूज़ पर ब्रीफ किया जाएगा। कसूर में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। निकई बरादरान और दीगर अहम शख्सियात ने PTI को छोड़ दिया। सरदार तालिब निकई और अयाज निकई की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने निकई बरादरान को पार्टी का मफलर पहनाया। अलीम खान कहते हैं, सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। ये मकाफाते अमल है कि सबको चोर कहने वाला आज खुद पकड़ा गया। साबिक हुकूमत के वजीर के बयान से PIA को सालाना 71 अरब का नुकसान हो रहा है। PIA की 743 अरब की लायबिलिटी है। PIA ने PSO, FBR और सिविल एविएशन के पैसे देने हैं। इस साल 110 अरब का नुकसान मुतवक्के है। वज़ीर खजाना इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, PIA से एक भी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। सिविल एविएशन के हवाले से चंद कवानीन पेश किए गए। मुस्बत तब्दीलियों के हवाले से कानून पास कर रहे हैं। तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर फैसला करें।
आज एक्शन ना लिया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। घरेलू मुलाजिमा तशद्दुद के सिविल जज की अहलिया शामिल तफ्तीश। मुलजिमा सौम्या आसिम ने खुसूसी टीम के सामने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। जज की अहलिया ने बयान दिया कि बच्ची हमारे घर पर मुलाजिमा नहीं थी, ना काम करती थी। बच्ची के वालिदैन को अब तक 60,000 रुपए इमदाद के तौर पर भेजे थे। पैसे अपने शौहर सिविल जज आसिम हफीज के मोबाइल से इजी पैसा के जरिए भेजे। बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, उसे स्किन एलर्जी थी। बच्ची के सर पर चोट कैसे लगी हमें नहीं मालूम। स्पेशल GIT ने मुलजिमा से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मुलजिमा सौम्या आसिम मुलाजिमा तशद्दुद केस में उबूरी जमानत पर।